हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 71 है। एम्परर जिंग फेंग स्वॉर्ड सेंट के साथ वापस एंसेस्ट्रल कोर्ट आ जाता है। अब एम्परर जिंग फेंग को कैरी सिटी पर अटैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। इसी समय फिर से एक इल्यूजन झिलमिला रहा होता है और कुछ डॉट के कंडेंस होने के साथ तांगसन दिखाई देता है। वह भी बिना किसी मास्क के होता है। तांगसन ने बचने के लिए टाइम स्पेस बीकन का यूज किया होता है। साथ ही में सी गॉड की पावर के लिए पहले ही तांगसन का डिवाइन सेंस पावरफुल हो चुका था, लेकिन तांगसन ने उसके बाद भी वही एमेथिस्ट क्वाइन रॉक का यूज किया होता है, जो 10 आर्टिफैक्ट में से एक है, जिसे किस तरह से यूज किया जाना था तांगसन ने पहले ही इसकी प्लानिंग की होती है। कैरी सिटी में मेई की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, साथ ही वह बड़बड़ा रही होती है। वह अभी तक सूरा का चेहरा भी नहीं देख सकी थी। साथ ही सोच रही होती है सूरा अभी गॉड लेवल पर नहीं था, जिससे वह डार्क डीमोन एम्परर से कैसे लड़ सकता है। और इसके साथ ही मेई सब कुछ याद करते हुए रो रही होती है। तांगसन पहले ही प्लानिंग के दौरान समझ चुका था केवल टेलीपोर्टेशन पर ही बचने के लिए डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। साथ ही तांगसन के दिलो दिमाग में स्काई फॉक्स एम्परर के कहे हुए शब्द भी तो थे, इसलिए तांगसन आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ डार्क डीमोन एम्परर के लिए तांगसन उस सी गॉड का मैसेंजर ही होता है। कम से कम डार्क डीमोन एम्परर तो यही समझ रहा होता है और सूरा वास्तव में खत्म हो चुका होता है। दरअसल तांगसन टाइम और स्पेस के क्रैक में छिप जाता है, जहां पर कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है, जिससे वह ब्लड ओथ को कोई प्रेजेंस नहीं मिली होती है और वह अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसे तांगसन की पिछली बार की ही तरह एक प्रकार से रियल डेथ कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में तांगसन ने सी गॉड को बनाने के लिए खुद की ब्लड पावर का 99% यूज किया होता है, बाकी उस रॉ एमेथिस्ट रॉक का, जिससे तांगसन पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। जब ऑनर ही नहीं होगा तो उसकी प्रेजेंस और ओथ भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यदि इस स्थिति में तांगसन सच में भी मारा जाता तो डिवाइन सेंस उस एमेथिस्ट रॉक में फ्रीज हो जाती। साथ ही में तांगसन ने अब जिस डिवाइन सेंस का यूज किया होता है वह पता नहीं होता है कब तक रिकवर हो पाएगा। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि तांगसन की हालत सही है, वह बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, क्योंकि मरकर वापस आना और अपने सेंस में आना यह आसान नहीं है। भले ही इस तरह से तांगसन अपने सेंस में लौट आता है, लेकिन उसकी कीमत उसकी बॉडी ने भी चुकाई होती है। उसकी बॉडी अब इतनी कैपेबल नहीं रही, जिसे धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। तांगसन वापस आने के साथ देखता है चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ होता है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर एम्परर ने फाइट की होती है, जिससे कोई भी इस जगह नहीं आने वाला होता है। कुछ देर तांगसन ने कल्टीवेशन करने के साथ खुद को रिकवर किया होता है और फिर जिन फेंगवियन विंग्स की हेल्प से गोल्डन वैली लौट जाता है। तांगसन ने इस एमेथिस्ट रॉक को भी रख लिया होता है, क्योंकि एक एमेथिस्ट कॉइन यूज होने के साथ पाउडर में बदल जाते हैं, तो दूसरी ओर यह रॉक अपने आप ही खुद को चार्ज कर रही होती है, जिससे तांगसन फिर कभी इसका फ्यूचर में यूज कर सकता है। तांगसन वापस आने के साथ सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। साथ ही खुद को भी ठीक करने के लिए अपने डिवाइन सेंस का भी कुछ यूज किया होता है, जिससे तांगसन के बाल उसकी पिछली जिंदगी के जैसे नीले और लंबे हो जाते हैं। अभी की स्थिति में तांगसन भले ही सूरा के मास्क का यूज क्यों ना करे, लेकिन वह सूरा के रूप में फिर भी नहीं पहचाना जाएगा, यह डर तांगसन को होता है। साथ ही तांगसन की पावर पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। अब तांगसन के लिए उसकी सबसे बड़ी चुनौती हेवनली क्लैश की होने वाली होती है, जिसके लिए तांगसन तैयारी करने वाला होता है। गोल्डन वैली भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। भले ही इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की तुलना एंसेस्ट्रल कोर्ट से नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि यह अब अपने आसपास की जगह और दूसरे पेड़ पौधों को भी इफेक्टिव करने लगी है। तांगसन के पहुंचने पर गश्त करने वाले लिंगर क्लैन के लोग मिल जाते हैं, जो तांगसन के आने पर पूछने लगते हैं कौन है। तांगसन उन्हें बताता है और जल्दी ही एल्डर को बुलाने के लिए कहता है। एल्डर भी तांगसन को नहीं पहचानता है। तांगसन बताता है उसने कुछ परिस्थितियों का सामना किया है,
जिसके कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है। यह सुनते ही एल्डर स्वार्डसेंट की सोचकर घबरा जाता है, लेकिन तांगसन तुरंत ही बता देता है वह सब ठीक है। आगे तांगसन एल्डर को बताता है वह यहाँ रुकने के साथ साथ यहाँ की प्रोटेक्शन को भी पावरफुल बनाएगा। तांगसन आगे मैजिकल सर्किल की संख्या भी 81 कर देता है, जिससे एम्परर लेवल का पावर हाउस भी इस जगह से निकलने के बाद इसे नहीं खोज सकता है। एक सप्ताह बाद तांगसन कुछ अपनी सही स्थिति में आता है, लेकिन सेंस रिकवर नहीं हुए होते हैं। अब तांगसन पहले ही एम्परर लेवल के किसी ओपोनेंट के लिए तैयार होना चाहता है। साथ ही तांगसन अपने हैमर को भी फोर्ज करने वाला होता है। उसके लिए तांगसन ने स्काई फायर गोल्डन रॉक को निकाल लिया होता है। यह तांगसन ने एंसेस्ट्रल कोर्ट के ऑक्शन में ली हुई होती है, जिससे तांगसन उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। जब तांगसन ऐसा कर रहा होता है तो तांगसन से कुछ कारणों से मल्टी कलर की लाइट निकल रही होती है, जिसे केव के बाहर रेड फॉक्स गर्ल भी देख रही होती है। तांगसन अपने डिवाइन सेंस को प्योर कर रहा होता है। इसमें पता नहीं होता है कितना टाइम लगने वाला है, जिससे सभी बाहर पहरा दे रहे होते हैं। साथ ही तांगसन धीरे धीरे अपनी ब्लड लाइन के मार्क को भी पावरफुल बना रहा होता है, जिससे लगभग एक को छोड़कर सभी इवॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन जिंगजिंग को छोड़कर तांगसन को शुरू में लगा था यदि जिंगजिंग का रिलेशन क्रिस्टल डीमोन एम्परर से होता तो तांगसन के मरने के साथ वह अपनी स्थिति बदलेगी और पॉसिबली वह तांगसन पर आने वाली उस मुसीबत का हल कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उस वक्त भी गहरी नींद में होती है और अभी भी। अब तांगसन की स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण स्काई फायर गोल्डन रॉक गायब थी। जो बचा हुआ होता है वह 7 कलर का लिक्विड होता है, जो तैरते हुए तांगसन के हाथों पर होता है। हालांकि यह तांगसन को गर्म नहीं लग रहा होता है, जिससे तांगसन का हाथ कांपने लगता है। तांगसन अपने हाथ के पास रखे ब्लैक रॉक को छूता है तो वह पिघलना शुरू कर देता है, जिससे यह तांगसन के लिए एक प्रकार से 7 कलरफुल फ्लेम बन जाती है। साथ ही यह इतना अधिक पावरफुल होता है किसी भी चीज को पिघला सकता है और जिसे तांगसन मनचाहे आकार में भी बदल सकता है। और तांगसन कुछ बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद एक काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल क्रॉसबो 3 एरो के साथ बनकर तैयार हो जाता है। इसे तांगसन गॉड हंटिंग क्रॉसबो नाम देता है। जल्दी ही तांगसन उन रेड फॉक्स गर्ल को बुलाते हुए इसका नाम और यह उनके लिए बनाया गया है यह सब बताता है। आगे तांगसन बताता है यह तीनों ही एरो अलग अलग काम करने वाले होते हैं। इस तरह से यह 3 बार गॉड लेवल के अटैक करने के लिए कैपेबल होता है। आगे होंगी के पूछने पर तांगसन बताता है इसका यूज एक के द्वारा नहीं बल्कि तुम सभी 18 की पावर को एक साथ इंजेक्ट करने के बाद तुम्हारे द्वारा यूज किया जा सकता है। इन लड़कियों की कल्टीवेशन काफी धीमी होती है। यह इतने बड़े और पावरफुल वेपन को पाकर खुश क्यों नहीं होने वाली हैं। इस तरह से तांगसन उन्हें और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। अब तांगसन कैरी सिटी जाकर और भी ज्यादा स्काई फायर फाइन गोल्ड हासिल करने वाला होता है। साथ ही अपनी फिजिकल कंडीशन को भी सुधारना उसकी प्रायोरिटी रहेगी। अभी तांगसन के पास 2 ब्लड लाइन मार्क की और भी जगह होती है। अब तांगसन उस गोल्डन मैमथ की ब्लड लाइन को फ्यूज करने वाला होता है, जिससे तांगसन की फिजिकल कंडीशन और डिफेंस भी बढ़ने वाला होता है। और यह तांगसन की गॉड बनने से पहले काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर तांगसन जो भी तैयारी कर रहा होता है वह उसके गॉड लेवल तक जाने की तैयारी होती है। तांगसन इसे फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिससे यह काफी ज्यादा ग्लो होने लगती है, जिससे एक मार्क को छोड़कर सभी मार्क पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। और अनइफेक्टेड जो होता है वह जिंगजिंग का मार्क होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।